हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम लोग मध्य प्रदेश जीके की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को जब भी आपसे बात करता हूँ, हमने जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी पढ़ा और उसके बाद हमने मध्य प्रदेश के गठन के बारे में बातचीत कर रहे थे और गठन से संबंधित 3 लेक्चर मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। अब एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको परेशान करता है वो ये है कि मध्य प्रदेश में ज़िले कब कैसे क्या बने। हम आज इनको क्या करेंगे समझते हैं कि कौन सा ज़िला आपके पास कब अस्तित्व में आया था। और ये वीडियो आपको एमपीपीएससी, व्यापम और राज्य के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में बहुत हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो देखो, आज हम लोग बेसिकली बात किसके बारे में करने वाले हैं, आप ऐसे समझिएगा। आज की आपकी जो कहानी है ये फैक्चुअल जाने वाली है किसमें, राज्य के गठन का, कि आपका जो राज्य है इस राज्य का गठन फैक्चुअल कैसे हुआ, ये हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है ये 1956 में बना था। 1956 की हम लोग बात करते हैं। 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर, और 1 नवंबर 1956 को आपका जो एमपी बना था उसकी कहानी इस तरीके से थी। ये इसका मैप है, आप देखिए इसको एक बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन सा रीजन इसमें आता था, कौन कौन सा रीजन इसमें नहीं आता था, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये वाली आपकी कहानी थी। मतलब वर्तमान समय का आपका जो मध्य प्रदेश है ये मध्य प्रदेश, और इसके साथ में हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये छत्तीसगढ़, दोनों को मिलाकर आपका क्या बना था, एमपी बना था। 1946 की हम लोग जब भी बात करते हैं, इसका जो एरिया है ये 443 और 446, 443 446 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। और एरिया के बेसिस पर ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 1956 में जब आपका एमपी बना था, याद कीजिए 1956 में 14 स्टेट बने थे आपके पास भारत में, और 14 स्टेट के साथ में 6 यूटी बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उन 14 राज्यों में से आपका एक एमपी था। इस एमपी का एरिया कितना है, 443 446 स्क्वायर किलोमीटर। और जब भी हम लोग बात करते हैं एरिया में पहले नंबर पर आता था ये पूरे भारत में। जब हम 1956 में बने तो हमारे पास जो ज़िले थे, इन ज़िलों की संख्या आपसे पूछी जाती है, याद रखिएगा 43 ज़िले थे। और अगर आपसे कोई पूछता है कि संभाग यहाँ पर कितने थे, तो संभागों की संख्या क्या थी, 9 थी। मतलब 1956 में आपका जो एमपी था, इस एमपी का प्रशासनिक विभाजन कुछ इस तरीके से था कि इसमें 9 तो संभाग आते थे और 43 इसमें क्या आते थे, जिले आते थे। इस समय आपकी जो कैपिटल थी, कैपिटल की हम लोग बात करते हैं, तो इस कैपिटल बनाया गया था किसको, भोपाल को, याद रखिएगा। देखिए 1956 में जब आपका राज्य बना मध्य प्रदेश, तो इसकी राजधानी को लेकर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैपिटल किसको बनाया जाए। एरिया यहाँ पर लिख देता हूँ, एरिया आपके पास है 443 446, ऐसे याद रखिएगा, 443 और 446। ये आपके पास भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 1956 में सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन था, हमारा मध्य प्रदेश था, किसमें, एरिया में। अब देखो 43 जिले, 9 संभाग, राजधानी भोपाल है। कुछ शहरों के बारे में बात कीजिए, जैसे हमारा ये मान लेते हैं क्या है, भोपाल है, इधर हमारा ये भोपाल है, इधर आपके पास ये ग्वालियर है, यहाँ हमारा ये इंदौर है, और जब भी हम लोग बात करते हैं इधर आपका क्या है, जबलपुर है, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, रायपुर के बारे में। 1956 में जब एमपी बना, एक अलग राज्य बना, इसकी सीमाएं निश्चित की गई। अब राज्य तो आपने बना दिया, लेकिन एक और लड़ाई यहाँ पर हो गई आपके पास कि कैपिटल किसको बनाया जाए। देखिए 1956 से पहले
भोपाल आपके राजधानी बनने की लड़ाई में नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि भोपाल आपकी कैपिटल बनेगा, क्योंकि भोपाल आपका उस टाइम पर सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। 1956 में हमने इसको क्या किया, जो सीहोर जिला है इस सीहोर जिले की तहसील में शामिल कर दिया था। लड़ाई ये चल रही थी कि ग्वालियर कैपिटल बनेगा या इंदौर कैपिटल बनेगा, या जबलपुर कह रहा था हमें कैपिटल बना दीजिए। किसी भी राज्य की राजधानी बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें क्या होती हैं कि आपका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ कल्चरल अचीवमेंट भी होना चाहिए। मतलब ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधारभूत अगर आपके पास संरचनाएं हैं तो आपको राजधानी बना दिया जाएगा। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। ग्वालियर कह रहा था भैया हमें कैपिटल बना दीजिए। क्यों? क्योंकि हम दिल्ली के बिल्कुल पास में हैं, और अगर दिल्ली के नियरेस्ट हैं तो भारत की जो राजधानी है, इस भारत की राजधानी में भारत की जो राजनीति है, इस भारत की राजनीति में हम ज़्यादा दखल अंदाज कर पाएंगे। और अगर भारत की राजनीति में ज़्यादा दखल अंदाजी हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे, मतलब क्या है, जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश की आवाज़ को आसानी से पहुँचा पाएंगे कहाँ पर, संसद तक, ताकि मध्य प्रदेश आपका पिछड़ा ना रह जाए। इनका कहना भी सही था, जो दिल्ली के जितने पास में होगा वो ज़्यादा सुना जाएगा। इंदौर कहता है भाई हमारे पास क्या दिक्कत है, हमारे पास तो सब कुछ है, इतना लंबा हमारा इतिहास है, अहिल्याबाई होलकर इतनी ज़्यादा फेमस है, सब कोई इनको जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एरिया भी है, ग्वालियर से ज़्यादा डेवलपमेंट है। अरे ग्वालियर के पास तो सिर्फ एक ही चीज़ है ना कि दिल्ली के बिल्कुल पास में है और एक ग्वालियर का किला, आप ऐसा कह लीजिए। इनके पास तो बहुत सारा वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। इंदौर कहता है हमें राजधानी बना दीजिए। जब ग्वालियर और इंदौर की लड़ाई चल रही थी उसी टाइम पर जबलपुर के जो प्रतिनिधि थे ये कहते हैं भाई जबलपुर में क्या बुराई है, जितना एरिया ग्वालियर का, जितना एरिया इंदौर का है उतना हमारे पास भी है। ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हमारी भी अपने क्या है, एक हिस्ट्री है, हम भी हिस्टोरिकली इनके आसपास ही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है और डेवलप कर लेंगे, अब हमें कैपिटल बना दीजिए। जब यहाँ तक लड़ाई आपके पास चली रही थी, छत्तीसगढ़ वाले रीजन से लड़ाई आवाज़ उठना स्टार्ट हुई कि भैया हमें ऐसे कौन से कांटे लगे हुए हैं, अगर आप इनके आसपास देख रहे हो तो इधर भी आ जाइए, यहाँ कैपिटल बना दीजिए। अब जितनी समस्या राज्य को बनाने में नहीं आई उससे ज़्यादा समस्या तो कैपिटल बनाने में आने लगी। तो जो हमारे उस टाइम पर राजनीतिक प्रमुख थे, इन राजनीतिक प्रमुखों ने क्या किया, ग्वालियर, देखो ग्वालियर को बनाते हैं तो इंदौर लड़ेगा, इंदौर को बनाते हैं तो ग्वालियर को लड़ता है, अब इन दोनों में से किसी को बनाते हैं तो जबलपुर लड़ता है। इसीलिए एक बीच का रास्ता निकाला, भोपाल आपके पास जो बिल्कुल बीचों बीच में था इसको कैपिटल बना दिया। और एक चीज़ याद रखिएगा, 1956 में जब भोपाल आपकी राजधानी बना था, 1956 में भोपाल जब मध्य प्रदेश की राजधानी बना था तो ये एक तहसील थी मात्र किसकी, सीहोर जिले की। फिर से रिपीट करता हूँ, 1956 में जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से आपका एक एमपी था। इस एमपी में क्या क्या आता था, वर्तमान का मध्य प्रदेश और वर्तमान का छत्तीसगढ़ दोनों को शामिल किया गया था। इसका एरिया कितना है, 443,446, भारत का सबसे बड़ा राज्य था एरिया में। कैपिटल भोपाल बनी, कैसे बनी इसकी कहानी मैंने आपको बता दिया है। जिलों की संख्या 43 थी, संभाग कितने थे, 9 थे, ये तो आपको याद हो गया। अब ये और देख लीजिए कि 1956 में आपका जो मध्य प्रदेश है इसकी सीमा किससे टच होती है, मतलब कितने राज्यों से सीमा हमारी टच होती थी 1956 में। इस पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे अगर मैं प्रेजेंट टाइम में आपसे बात करूं, वर्तमान समय की जब भी हम लोग बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में तो 5 राज्यों से सीमा टच करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले मतलब 1956 की हम लोग बात करते हैं तो 1956 में मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी 7 राज्यों से। मध्य प्रदेश बॉर्डर टच करता था कितने, आपके पास 7 राज्यों को। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश तो कल भी था, राजस्थान, गुजरात,
और महाराष्ट्र, इनसे तो आज भी मिलती है, कल भी मिलती थी। अब आप छत्तीसगढ़ को देखिए, ये छत्तीसगढ़ वाला आपके पास रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये इधर हम लोग बात करते हैं किससे, आपके पास जो बिहार है ये बिहार से बॉर्डर टच कर लेता है। अगर हम लोग बात करते हैं किससे, आपके पास जो उड़ीसा है इस उड़ीसा से बॉर्डर टच कर लेता है। हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश, इस आंध्र प्रदेश से क्या करता है, बॉर्डर टच करता है। मतलब क्या है, 1956 में ये जो मध्य प्रदेश है 3 राज्यों से, कौन कौन से, एक हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बिहार के बारे में, एक हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, उड़ीसा के बारे में, और एक हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों से भी इसका क्या होता था, बॉर्डर टच करता था, याद रखिएगा। तो 1956 में कितने हमारे पड़ोसी राज्य थे, 7 पड़ोसी राज्य थे, एरिया ये था, ठीक है। राजधानी भोपाल बनाई गई, जिले हमने पढ़ लिए हैं, संभाग हमने पढ़ लिए हैं। अब समस्या क्या हुआ, आप एक बात समझिए, एक प्रदेश की राजधानी भोपाल, और ये क्या है, एक तहसील है सीहोर जिले के अंतर्गत, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अब हमने 1956 से लेके जैसे तैसे कहानी आपके पास चलती रही और मध्य प्रदेश अपने आप में स्टेबल होता गया। 1972 में जैसे ही हम लोग पहुंचे 1972 में, देखिए 1956 में आपको याद रखना है हमारे पास 43 जिले थे, कितने थे आपके पास, 43 डिस्ट्रिक्ट थे। इसके बाद 1972 में क्या हुआ, हमने 2 जिले बना दिए। एक तो बनाया हमने क्या, भोपाल, जो कि अभी तक तहसील था। इसके साथ में एक हमने बना दिया कौन सा, राजनांदगांव। देखो भोपाल तो अभी भी आपके मध्य प्रदेश में ही आता है, लेकिन राजनांदगांव की हम लोग बात करते हैं, ये चला गया है सीजी में, ये चला गया है छत्तीसगढ़ में। और तो 1972 में 2 जिले बना दिए। अब जिलों की संख्या कितनी हुई बच्चे, इन दोनों को मिलाने के बाद जिलों की संख्या हो गई क्या, 45, 45। संभाग कितने आपके पास, संभाग यहाँ पर है 9। 1980 की हम लोग बात करते हैं। 1980 में हमने क्या किया, 2 संभाग बनाए। एक आपके पास बना दिया क्या, चंबल संभाग, और एक हमने यहाँ पर बना दिया क्या, बस्तर संभाग। चंबल संभाग की हम लोग बात करते हैं, बस्तर संभाग की हम लोग बात करते हैं। तो 1980 में अब जिले हैं, इनकी संख्या हो गई 45 और संभागों की संख्या हो गई कितनी, 11। 1982 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और 1982 में BR दबे, आपके पास जो BR दबे हैं, इनकी अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। 1982 में एक जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और इस जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1998 में 1998 में 10 जिलों का निर्माण किया गया। कितने जिले बने आपके पास, यहाँ पर 10 जिले बने। तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपके पास, 55। इसी टाइम पर एक कमेटी और बनाई गई, जिसे आप लोग जानते हैं सिंहदेव समिति के नाम से। तो जो सिंहदेव समिति थी, इसकी सिफारिश पर 6 जिले बने। जिलों की संख्या कितनी हो जाती है यहाँ पर, 61। बीच में एक संभाग और बना दिया जाता है आपके पास, कौन सा, होशंगाबाद। तो इस संभाग की संख्या आपके पास क्या है, ये कितनी हो गई, 12, और जिलों की संख्या कितनी हो गई आपके पास यहाँ पर, 61। देखिए 1956 में आपके पास 43 जिले थे मात्र। 1972 की हम लोग बात करते हैं। 1972 में एक जिला बनाया गया आपके पास क्या, भोपाल, और एक जिला बनाया गया दूसरा आपके पास यहाँ पर राजनांदगांव। भोपाल आपका मध्य प्रदेश में आता है, राजनांदगांव 2000 के बाद कहाँ चला गया, सीजी में चला गया। 1980 में 2 संभाग बनाए, एक चंबल संभाग बनाया, एक बस्तर संभाग बनाया। तो 1980 में जिलों की संख्या हुई 45 और संभाग हो गए क्या, 11। एक बाद में संभाग बना दिया होशंगाबाद, तो संभागों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 12। BR दबे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। बच्ची राज्य पुनर्गठन नहीं है, ये जिला पुनर्गठन आयोग है। और जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हमने 10 जिलों का फॉर्मेशन किया 1998 में। उसी टाइम पर एक समिति ने सिफारिश दी, सिंहदेव समिति ने, और इनकी सिफारिश पर 6 जिले और बना दीजिए। तो 1998 में टोटल कितने जिले बनाए, 16। जिलों की संख्या कितनी हो गई, 61, और संभाग कितने आपके पास यहाँ पर, 12 है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन
एक बड़ी परेशानी थी मध्य प्रदेश में, और ये बड़ी परेशानी आपके पास क्या थी, ये थी मध्य प्रदेश का एरिया। एरिया ज़्यादा होने के कारण जो छत्तीसगढ़ वाला आपके पास रीजन था, जो पूर्वी आपके पास एमपी वाला रीजन था, इस पूर्वी एमपी में, इस पूर्वी एमपी की जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखो 1998 में आपके पास जो जिले हैं, इन जिलों की संख्या कितनी हो गई बच्चे आपके पास 61, और संभाग हमारे पास कितने हो गए हैं, संभाग हो गए हैं 12। हुआ क्या, 2000 की हम लोग बात करते हैं, 31 अक्टूबर 2000, 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन किया जाता है। जो आपके पास मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया, और इसके परिणाम स्वरूप 2 राज्य बनाए गए। एक आपका बना कौन, मध्य प्रदेश, ये तो है ही पहले से। एक हमारा बना कौन सा, सीजी। तो ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ आपका अलग कर दिया गया 2000 में। क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में 16 तो जिले दे दिए, 16 डिस्ट्रिक्ट दे दिए, और इसके साथ में 3 संभाग दे दिए, ठीक है। 16 जिले दे दिए, 3 संभाग दे दिए। तो अब एमपी में क्या बचा, अब मध्य प्रदेश में बचे आपके पास क्या, 45 तो डिस्ट्रिक्ट बचे, और इसके साथ में 9 संभाग आपको यहाँ पर क्या रहेंगे, देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश आपका 1956 में 43 जिलों के साथ बना था, 2000 में आके एमपी में फिर से आपके पास 45 जिले रह गए, क्योंकि 16 जिले हमने दे दिए किसको, छत्तीसगढ़ को, और 3 संभाग किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के बनने के पीछे कहानी क्या है, देखिए, ऐसा बोला जा रहा था कि जो भोपाल है, इस भोपाल से जो सीजी वाला रीजन है, मतलब आज आपका जो सीजी है, यहाँ की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पर जो प्रशासन है, वो प्रशासन सही तरीके से नहीं चल पा रहा था, और प्रशासन सही तरीके से नहीं चल पाने के कारण यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर है, ये सोशल वेलफेयर आपके पास फिक्स नहीं हो पा रहा था, मतलब लोक कल्याण यहाँ पर नहीं हो पा रहा था, जनता खुश नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ समस्याओं ने जन्म ले लिया, और जिसे हम लोग जानते हैं किसके नाम से, नक्सलवाद के नाम से। आप याद कीजिए वो समय जब मध्य प्रदेश नक्सलवाद के लिए जाना जाता था। ये नक्सलवाद कहाँ पर था, इसी वाले एरिया में। नक्सलवाद क्या होता है बच्चे, जैसे कुछ आपके पास ग्रुप होते हैं, कुछ समूह होते हैं लोगों के, जो अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करते हैं। ये विद्रोह करते हैं बच्चे, आजकल जो रेडिकल नक्सलाइट आपको देखने को मिलेंगे, इनको पैसा मिलता है। नक्सलवाद एक्चुअल में वो समूह होता है जो सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए हथियारों के साथ प्रदर्शन करता है, उनका उपयोग नहीं करता है। लेकिन आजकल तो रेडिकल नक्सलवाद आपको देखने को मिला है। खैर, तो इस वाले रीजन में जब नक्सलवाद पनपा, कौन से वाले रीजन में बच्चे, एक बार मैप बना के आपको दिखा देता हूँ, फिर से सुन लीजिएगा। 1998 में 61 जिले थे, 12 संभाग थे। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया, 16 जिले और 3 संभाग के साथ एक नया राज्य बना दिया छत्तीसगढ़। तो एमपी में क्या बचा, 45 जिले और 9 संभाग। छत्तीसगढ़ अलग क्यों किया गया था, इसको समझ लीजिए, और कौन से वाली रीजन में नक्सलवाद आपको देखने को मिला था, इसको भी समझ लीजिए। देखिए बच्चे, जब भी हम लोग एमपी के मैप को बनाते हैं, आप कोशिश करिएगा बार बार इस मैप को बनाने की, ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें ना आए। क्यों, क्योंकि आप जब भी मेंस देने जाओगे तो इस मेंस में तो आपको मैप बनाना कंपलसरी है। ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश प्रेजेंट टाइम का, यहाँ इस तरीके से आपके पास लगा हुआ है आपका छत्तीसगढ़। देखिए, ये आपके पास भोपाल है, और इस वाले रीजन की हम लोग बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, दूरी हो जाती है। आप यूं कह लीजिए कि उस टाइम पर यहाँ के लोकल आपके पास जो लीडर्स थे, ये लोकल लीडर्स ये एक अलग राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब 1980 का जो समय है, 1980 के टाइम से अलग छत्तीसगढ़ की मांग चल रही थी, और इनके जो मंसूबे हैं ये 2000 में क्या होते हैं, पूरे हो पाते हैं, और नाम दे दिया जाता है कि भैया प्रशासनिक आपके पास जो सुविधा है, इस प्रशासनिक सुविधा को
ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग राज्य बना रहे हैं छत्तीसगढ़। इसका नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? ऐसा बोला जाता है इसमें 36 गढ़ी हैं। 36 गढ़ी का मतलब क्या है, यहाँ पर 36 किले हैं इसकी सीमा पर, और 36 किलों से जिस राज्य की सीमा घिरी हो वही आपके पास क्या है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ी बोली भी यहाँ पर बोली जाती है, वो भी आपके पास क्या है, एक आधार है। लेकिन छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली, जो 36 पहाड़ियों से, गढ़ी का मतलब क्या होता है, किला, 36 पहाड़ियों से घिरा हुआ आपके पास कौन राज्य है, छत्तीसगढ़ बना दिया, याद रखिएगा। इसकी कहानी कभी और देखेंगे। आप कारण समझ गए, नक्सलवाद एक मेन कारण था, और इस नक्सलवाद को कंट्रोल करने में हमारा जो प्रशासन थी ये असफल था। इसीलिए प्रशासनिक असुविधा के आधार पर हमने एक नया राज्य बनाया, आपका कौन बना, छत्तीसगढ़। तो 2000 में आपके एमपी की कहानी ये हुई। अब यहाँ पर जो बॉर्डर लगता है ये 5 राज्यों से लगता है। एक आपका लगता है किससे, यूपी, इधर ये हमारा हो गया सीजी, ये हमारा हो गया महाराष्ट्र, ये हमारा हो गया गुजरात, देन आपका कौन, राजस्थान। जो पहले 7 से लग रहा था अब किससे लग रहा है, 5 से लग रहा है, याद रखिएगा। तो देखो 2000 की कहानी क्या है। 2000 में जब विभाजन किया गया, 2000 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया, तो 2 चीजें याद रखिएगा। एरिया आपका हो गया यहाँ पर कितना, 308.252, 308.252 आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। और ये एरिया के तौर पर पहले आपका पहले नंबर पर आता था, अब दूसरे नंबर पर आने लगा है भारत में। और पहले नंबर पर कौन आता है भारत में, आता है राजस्थान। एरिया आपको याद रखना है। जिलों की हम लोग बात करते हैं, 2000 में जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी संख्या हुई है कितनी, 45। ये भी आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं, एग्जामिनर बार बार पूछता है, फोकस करिएगा इस पर। हमें कुछ लॉस भी हुए। कौन से लॉस हुए, जैसे देखो हम एक मिनरल्स वेल्थ की बात करते हैं कि जो मिनरल वेल्थ हमारे पास थी ये छत्तीसगढ़ में चली गई। हम लोग यहाँ पर जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इस एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ में चला गया। ज़्यादा उतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क तो यहाँ से पड़ा एक अलग राज्य बनाने से। अब देखो 2000 के बाद सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। 2003 में फिर सरकार के द्वारा एक बार और ऐसा बोला जाता है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ आपके पास जो जिले हैं इन जिलों को अलग कर रहे हैं। तो 2003 की जब भी हम लोग बात करते हैं बच्चे, इस 2003 में आपके पास 3 जिले यहाँ पर बनाए जाते हैं। और जब 3 जिले आपके पास बनाए गए तो जिलों की संख्या कितनी हो जाती है आपके पास यहाँ पर, 48। तो 2003 में 3 जिले बनाए गए थे। ऐसे कौन से 3 जिले थे, आपको क्या करना है, कमेंट करना है। हिंट आपको दे देता हूँ, देखो जैसे अशोकनगर की हम लोग बात करते हैं, इस अशोकनगर को अलग किया था किससे, गुना से, ठीक है। तो एक जिला मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। जैसे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बुरहानपुर, ये जो बुरहानपुर है इसको अलग किया था किससे, आपके पास खंडवा से। अब बस आपको एक जिला बताना है कि तीसरा ऐसा कौन सा जिला था जो 2003 में बनाया गया था। 2000 में जिन जिलों की संख्या 45 थी, 2003 में 3 नए जिले बना दिए। एक आपके पास कौन है, अशोकनगर, एक आपके पास कौन है, बुरहानपुर। तीसरा नाम आपको बताना है कि जिला कौन सा है, किससे अलग होकर बनाया गया था। फिर 2003 के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है। 2008 आपके पास आता है, और 2008 में फिर वही राजनीतिक लाभ के लिए 2 नए जिलों का निर्माण किया जाता है। एक आपके पास बनाया जाता है सिंगरौली, जो सिंगरौली आपके पास जिला है इसका निर्माण किया गया था सीधी से। और एक आपके पास जिला बनाया जाता है कौन सा, अलीराजपुर। इस अलीराजपुर का निर्माण किया गया था किससे, आपके पास झाबुआ से। तो 2008 में जिलों की संख्या कितनी हुई आपके पास यहाँ पर, 50। देखिए 1956 में 43 जिले थे। 2000 में हम कितने हो गए, वैसे 1998 में 61 हो गए थे, 2000 में आकर 45 हो गए। 2003 में 3 जिले बना दिए, जिलों की संख्या 48। 2008 में 2 जिले बना दिए, सिंगरौली और अलीराजपुर। सिंगरौली देखो बच्चे आपके पास सबसे पूर्वी जिला हो गया। अब सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का, सिंगरौली हो गया, जो कि 2008 से पहले कौन होता था, सीधी होता था। तो सीधी को अलग करके अब क्या बना दिया, सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है। और आपके पास यही अब एनर्जी कैपिटल हो गया मध्य प्रदेश की, जो ऊर्जा राजधानी है, ये भी कौन बना, सिंगरौली बना। अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके बना दिया,
पश्चिमी आपका जिला बना, सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछा जाए तो अलीराजपुर बना। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्स हैं वो भी अब कहाँ पर रहती हैं, अलीराजपुर में। लगभग 89% यहाँ की जो आबादी है ये क्या है, ट्राइबल है। तो 2008 में जिलों की संख्या क्या हुई, 50 हुई। कहानी बहुत बढ़िया चल रही थी, कहानी सब कुछ अच्छा चलता है। हम पहुँचते हैं 2013 में। 2013 के इलेक्शन याद कीजिए, मामा जी को याद कीजिए। मामा जी ने घोषणा की कि आपके पास जो आगर मालवा है, ये आगर मालवा एक नया जिला बनेगा और जो शाजापुर है, इस शाजापुर से अलग करके हमने 2013 में एक नया जिला बना दिया। तो 2008 में जिलों की संख्या कितनी है, 50। 2013 में आपने एक नया जिला बनाया जिसे आप लोग जानते हैं किसके नाम से, आगर मालवा के नाम से। आगर मालवा किससे अलग किया हमने, शाजापुर से। ये बहुत पूछा गया था बच्चे, शाजापुर से अलग किया गया। और ये भी आपको याद रखना है कब, देखो 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ था, 15 अगस्त 2013 को अनाउंसमेंट हुआ था और 16 अगस्त 2013 को ये अस्तित्व में आया था। तो डेट भी पूछी जाती है, कब अनाउंसमेंट हुआ, कब अस्तित्व में आया, 15 अगस्त 2013 और 16 अगस्त 2013। इसके बाद आप चलिए 2018 में हमने एक नया जिला बना दिया जिसे आप लोग जानते हैं किसके नाम से, निवाड़ी के नाम से। तो जो जिलों की संख्या 2013 में 51 हो गई थी, वो 2018 में जाके जिलों की संख्या कितनी हो गई पास, यहाँ पर 52 हो गई। अभी आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, आपको बताने हैं 52, 52 डिस्ट्रिक्ट हैं और 10 हमारे पास क्या है, संभाग हैं। कोशिश करिएगा सारे के सारे संभागों को याद करने की कि कौन से संभाग में कौन से जिले यहाँ पर आते हैं। सरकारें लगातार जिलों का निर्माण कर रही हैं, सरकारें लगातार नए राज्य बनाती जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इसी तरीके से सिर्फ राजनीतिक उठापटक में या राजनीतिक लाभ के लिए आप नए जिलों का निर्माण करते रहे या नए राज्यों का निर्माण करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी और फिर देश का जो विकास है वो विकास की जगह क्या हो जाएगा, हम बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो आज हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण कैसे हुआ, 1956 से लेकर हमने 2018 तक की कहानी को देखा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था बच्चे, अच्छे समझिएगा। 1956 में 43 जिले थे हमारे पास। 1956 के बाद हम आते हैं 1972, यहाँ पर 2 जिले बनाए जाते हैं। एक आपके पास बनता है कौन, भोपाल, और एक आपके पास बनता है कौन सा, राजनांदगांव। तो जिलों की संख्या कितनी हुई आपके पास यहाँ पर, 45। राजनांदगांव चला गया है कहाँ पर आपके पास, सीजी में। हम चलते हैं 1998, 1998 में 2 लोगों को याद रखिएगा। एक तो BR दवे आपको याद रखने हैं, इनकी सिफारिश पर 10, और एक आपको याद रखनी है क्या, सिंहदेव समिति, इनकी सिफारिश पर 6। 1998 में टोटल जिले बने कितने, 16 को अगर ऐड करते हैं 45 में हो जाते हैं कितने, 61। यहाँ पर संभाग थे आपके पास कितने, 9। 1980 में 2 संभाग बना दिए, एक चंबल एक बस्तर, संभागों की संख्या हुई 11। बाद में एक संभाग और बना दिया क्या, होशंगाबाद, संभाग की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 12। 2000 में एक घटना घटित होती है और 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन किया जाता है, एक राज्य बना दिया सीजी, और एमपी आपका ऐसा कैसा रहा। सीजी को हमने दे दिए कितने, 16 जिले। अगर इसको 16 जिले दे दिए तो हमारे पास कितने रहे, 45। उसके बाद हम बात करते हैं 2003। 2003 में 3 जिले बनाए गए, जिलों की संख्या कितनी हो गई, 48। 2008 की हम लोग बात करते हैं, 2008 में फिर 2 जिले बनाए गए, जिलों की संख्या कितनी हुई, 50। 2013 की हम लोग बात करते हैं, एक जिला बनाया गया, जिलों की संख्या कितनी हुई, 51। और 2018 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक जिला फिर बनाया गया, जिलों की संख्या कितनी हुई, 52। और सबसे नया बना जिला कौन आपके पास यहाँ पर, निवाड़ी है। इन जिलों के सीक्वेंस को आप लोग याद रखिएगा, पूछे जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप MPPSC और BAPM की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश करिए लगातार इन क्लासेस को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट बॉक्स में करें, डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।